नमस्कार दोस्तों। भी भारतीय इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो हमारे राष्ट्रीय गौरव और बलिदान की गाथाएं सुनाती हैं। 1999 का कारगिल युद्ध ऐसी ही एक घटना है। ये युद्ध केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ा गया था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और सम्मान पर हुए सीधे हमले का मुंहतोड़ जवाब था। भीषण ठंड, दुर्गम पहाड़ियां और दुश्मन की धोखेबाजी, इन सब के बावजूद भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया वह बेमिसाल है। आज हम कारगिल युद्ध की पूरी कहानी जानेंगे। ये क्यों हुआ, पाकिस्तान ने कैसे धोखेबाजी की और भारतीय जवानों ने कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। यह है कारगिल युद्ध की असली कहानी। कारगिल युद्ध की जड़ें इसकी भौगोलिक स्थिति में छिपी हैं। कारगिल जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक जिला है। यह इलाका साल के अधिकांश समय, खासकर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण पूरी तरह से कट जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। 1972 के शिमला समझौते के तहत दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करने और इसे एक तरफा बदलने की कोशिश न करने पर सहमति व्यक्त की थी। सर्दियों में चौकियां खाली। चूंकि सर्दियों में यहां तापमान -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, दोनों देशों की सेनाएं अपनी फॉरवर्ड पोस्ट्स को निचले इलाकों में ले आती थीं। यह एक अलिखित समझौता बन गया था कि बर्फ पिघलने पर वे वापस अपनी अपनी पोस्ट्स पर लौट आएंगी। पाकिस्तान की सेना ने धोखेबाजी की, जिसे ऑपरेशन बद्र कहा गया। 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान ने इसी अलिखित समझौते का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक योजना के तहत अपने सैनिकों को, जिन्हें वह मुजाहिदीन या कश्मीरी आतंकवादी बताता था, लेकिन वास्तव में वे पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक थे, भारतीय क्षेत्र में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजकर ऊंची चोटियों पर कब्जा करने लगी। इस पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र का नाम दिया था। उनका मुख्य लक्ष्य श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-1D पर नियंत्रण स्थापित करना था, ताकि सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की आपूर्ति श्रृंखला को काटा जा सके और लद्दाख को कश्मीर से अलग किया जा सके। वे कश्मीर मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहते थे। ये एक खतरनाक चाल थी जिसने क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। भारतीय सेना को इस घुसपैठ का पता सबसे पहले मई 1999 की शुरुआत में लगा। स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को कारगिल के बटालिक सेक्टर की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों की मौजूदगी के बारे में सूचित किया। शुरुआती गश्त में हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए, जिससे घुसपैठ की गंभीरता का एहसास हुआ। धोखेबाजी का स्तर देखिए। यह घुसपैठ ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के प्रयास चल रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ महीने पहले ही लाहौर बस यात्रा की थी, जो शांति के एक बड़े संकेत के रूप में देखी गई थी। पाकिस्तान ने इस शांति पहल की आड़ में ही यह घुसपैठ की साजिश रची थी। ऑपरेशन विजय की शुरुआत भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्योंकि दुश्मन ऊंची रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर बैठा था, जबकि भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़ाई करके हमला करना था। चुनौतियां भी कम नहीं थीं। दुर्गम इलाका, भारी बर्फबारी, अत्यधिक ऊंचाई, खड़ी चढ़ाई और कम दुश्मन के पास बेहतर ऊंचाई का लाभ था और वे भारतीय सेना की हर गतिविधि को देख सकते थे। गोला बारूद और आपूर्ति की बात करें तो दुर्गम रास्तों से गोला बारूद, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद भारतीय सेना ने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस के साथ दुश्मन का सामना करने का फैसला किया।
वो कारगिल युद्ध लगभग 2 महीने तक चला और यह भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य और बलिदान का प्रतीक बन गया। प्रमुख लड़ाइयां। भारतीय सेना ने चरणबद्ध तरीके से दुश्मन के कब्जे वाली चोटियों को वापस लेने का अभियान चलाया। कुछ सबसे महत्वपूर्ण और भीषण लड़ाइयां थीं। तोलोलिंग की लड़ाई, यह युद्ध के शुरुआती और सबसे कठिन अभियानों में से एक था। इस पर कब्जा करना बहुत महत्वपूर्ण था। टाइगर हिल पर विजय यह सबसे प्रतिष्ठित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटी थी, जिसे वापस जीतना एक बड़ी उपलब्धि थी। पॉइंट 4875, जिसे बत्रा टॉप भी कहते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा ने यह दिल मांगे मोर कहकर यहां अभूतपूर्व साहस दिखाया और शहादत पाई। भारतीय सेना की रणनीति की बात करें तो बोफोर्स तोपें। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिससे दुश्मन की चौकियों पर भारी गोलाबारी की गई। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफेद सागर के तहत भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 जैसे विमानों ने घुसपैठियों के ठिकानों पर बमबारी की। सैनिकों का साहस। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार जैसे अनेक वीर जवानों ने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें तो युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना शुरू किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर नियंत्रण रेखा से पीछे हटने का दबाव डाला, जिससे नवाज शरीफ सरकार को पीछे हटना पड़ा। अंततः 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह कारगिल युद्ध भारत के लिए एक कड़वा लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव था। इसने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। खुफिया विफलताएं। युद्ध ने सीमा पर खुफिया जानकारी एकत्र करने में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। सैनिकों का बलिदान। इसने भारतीय सेना के जवानों के अद्वितीय साहस, दृढ़ता और देश के प्रति समर्पण को एक बार फिर साबित किया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। भारत ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को मात दी। नो फर्स्ट यूज का संकल्प। भारत ने इस युद्ध के बाद अपनी परमाणु नीति को और मजबूत किया। कारगिल युद्ध उन सभी वीर सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सस्ती नहीं मिलती और इसकी रक्षा के लिए हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना होगा। उनकी शौर्य गाथाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। जय हिंद,